और देखिए इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बाद में ये समझिए पड़े कि इनको तकलीफ क्या हो रही है। तकलीफ यही हो रही है कि परिवार जो धुरी बना हुआ है कांग्रेस की, उसको कमज़ोर कैसे करें, बस ये बात है। तो आज के दिन तो हम उनको याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और नौजवानों को अपील करते हैं कि वे इतिहास जो है वो हमारे सामने है। इतिहास को अवश्य वो ध्यान रखें कि इस देश में आज़ादी के पहले क्या था, कि नई पीढ़ी को तो जानकारी नहीं है कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे त्याग बलिदान कुर्बानी हुई माता गांधी के ज़माने में, पंडित नेहरू के ज़माने में, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या मौलाना आज़ाद थे, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, और ऐसे ऐसे निर्णय हुए जिसके कारण 70 साल से लगातार ये देश एक रहा, अखंड रहा। पाकिस्तान की तरह दो टुकड़े नहीं हुए, पाकिस्तान की तरह बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही। इसी कारण से आज जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र कायम रखा गया। किसने रखा? कांग्रेस पार्टी ने रखा, कांग्रेस नेताओं ने रखा। इसको ही भूल जाते हैं। सरकार बदलना तो एक परंपरा होती है लोकतंत्र के अंदर, पर जिस प्रकार से आज के हुकूमत करने वाले जो व्यवहार कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आपने कहा सर आज वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, टीम इंडिया को ऊपर बधाई संदेश आपको। हम सब दुआएं करते हैं कि इंडिया जीते। पूरा देश चाहता है कि इंडिया इस मैच में जीते। ये पूरा देश मैं समझता हूँ कि कई दिनों से इंतजार कर रहा आज के दिन का। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया अवश्य जीतेगी। मेरे प्रदेशवासियों की दुआएं खिलाड़ियों के साथ में हैं, टीम के साथ में हैं। धन्यवाद। सर कल पीएम आए थे, उन्होंने कहा कि राजस्थान और भाजपा शासित राज्यों के पेट्रोल के दाम, इन छोटी बातों को ये इन्होंने लूट रखा है एक्साइज के अंदर, ये भ्रमित करे लोगों को। 1 मिनट में आप समझा दूँ। एक्साइज ड्यूटी जो बेसिक है, जिसमें बंटवारा होता है राज्यों का, वो तो इन्होंने कर दिया है 100 का 5 कर दिया, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और नई एक्साइज ड्यूटी लगाई, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा दी, 3 टैक्स। उस पर बंटवारा राज्यों का नहीं होता है। इतनी बड़ी लूट मचा रखी है। बंटवारा होना सबके हित में होता, वो बंटवारा ख़त्म कर दिया और वो पैसा सब जमा हो रहा है। तीनों की तरह जो टैक्स लगे हैं वो हो रहा जमा भारत सरकार के अंदर। ये इनका कारनामे है, इनकी करतूतें हैं, इनकी सोच है, इनकी अप्रोच है। राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है, ये संघीय ढांचे की भावना के अनुकूल नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। सर ईडी इनकम टैक्स पर रेड मारी, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ मिला नहीं, तो एक तरीके से कांग्रेस को तो क्लीन चिट दी गई है, भाजपा पर इस तरह की जांच क्यों नहीं हो रही? जो इस तरह तो ये तो इश्यू बना हुआ देश के अंदर, जांचें तो खाली विपक्ष पे हो रही है। 10 रेड हो गई राजस्थान में भी, क्या मिला इनको? वो खुद निराश हो गए। पर बदनाम करने के लिए सब रेडें की जा रही है, बच्चों को तंग किया जा रहा है। कोई थोड़ी बहुत तो गलती हो तो आप कोई बात नहीं घुस रहा हो, बिना गलती के पीसी बन के घर घुस गए। न्यूज़ बनेगी पूरी कंट्री के अंदर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के घर छापा ईडी का, मुख्यमंत्री के बेटे को नोटिस, पीसी बने के बेटे को नोटिस। ये खाली न्यूज़ वैल्यू बनाने के लिए सब धंधे कर रहे हैं। अच्छा नहीं है। जनता सब समझ रही है और इस बार सबक सिखाएगी। मुझे लगता है कि इस बार जो है पता नहीं क्यों लगता मुझे कि माई बाप तो जनता ही देखो, पर लगता है अंडर करंट चल रहा हो। पब्लिक समझ गई है कि इस बार हमें रिपीट करना सरकार को। और मैंने देखा केरला के अंदर एक कोरोना के मैनेजमेंट करने के कारण से, मैं खुद केरला गया तो वहाँ लोगों ने कहा था इस बार तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रिपीट होगी। मैं कहा क्यों? क्योंकि 76 साल से वहाँ एक बार कम्युनिस्ट एक बार कांग्रेस आती है। इस बार पहली जनता ने कह दिया। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ भाई? कह रहे इस बार कोरोना में अच्छा काम किया, हम लोग बच गए। उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा काम यहाँ किया। भीलवाड़ा मॉडल तो पूरी दुनिया में पहुँच गया, रामगढ़ मॉडल पहुँच गया। काम में कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने, कोई भूखा नहीं सोए। मैंने आह्वान किया, धर्मगुरुओं ने, NGO ने, संस्थाओं ने, आम लोगों ने।
दानदाता खूब मदद करी एक दूसरे की। और 35 लाख लोगों को हमने ढूंढ करके डीबीडी करी 5 लाख उनको। कलाकारों को घर बैठे हुए डीबीडी करी भाई कि कहाँ जाएंगे। कहने का मतलब इतना अच्छा मैनेजमेंट किया, उसके अलावा ही तो हमने स्कीम लेके आए हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ को पेंशन दे रहे हैं हम लोग। 10 गारंटी दी हमने महंगे इलाज शिविरों के अंदर, बहुत पॉपुलर है, घर घर के अंदर पॉपुलर है। और 7 गारंटी और दे रहे हैं। इतना काम करने के बाद में हम भी उम्मीद कर सकते हैं अगर केरला के लोग समझदार है तो हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं। वो भी इस बार चुपचाप सरकार बनाएंगे, रिपीट करेंगे। ओपीएस कर्मचारियों के लिए घर घर में चर्चा उसकी है। तो मुझे लगता है इस बार सरकार रिपीट करेगी। बदलाव करने से नुकसान भी बहुत होता है, मैं अभी गिना नहीं सकता आपको। पिछली बार सरकार में बदलाव हुआ तो कितना नुकसान हुआ, सारी स्कीम बंद कर देते लोग। चुनाव से पहले जिन जिन राज्यों में ईडी इनकम टैक्स पहुंची है वहाँ बीजेपी हारी है। 5 राज्यों में किस तरह का मैंने कह दिया कि अप्रोच अच्छी नहीं है। हम घमंड में चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो अमित शाह हो चाहे कोई हो, इनकी पूरी अप्रोच जो है इन नेताओं की, वो सब अप्रोच जो है वो बहुत भयानक अप्रोच है, बहुत भयंकर अप्रोच है। और वो होनी नहीं चाहिए। लोकतंत्र प्यार मोहब्बत का भी तो खेल है, वो दुश्मनी हमारी है क्या किसी के साथ में? खाली विचारधारी लड़ाई हमारी है। हमारी क्या नीति हैं, हमारे क्या कार्यक्रम है देश के लिए, प्रदेश के लिए, उनके पास क्या, ये तो लड़ाई है। उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो राजस्थान में क्या हो रहा है उस पर आलोचना करो, वो कमी है तो हमारी स्कीमों की। कहने का मतलब इतना अच्छा मैनेजमेंट किया, उसके अलावा ही तो हमने स्कीम लेके आए हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ को पेंशन दे रहे हैं हम लोग। 10 गारंटी दी हमने महंगे इलाज शिविरों के अंदर, बहुत पॉपुलर है, घर घर के अंदर पॉपुलर है। और 7 गारंटी और दे रहे हैं। इतना काम करने के बाद में हम भी उम्मीद कर सकते हैं अगर केरला के लोग समझदार है तो हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं। वो भी इस बार चुपचाप सरकार बनाएंगे, रिपीट करेंगे। ओपीएस कर्मचारियों के लिए घर घर में चर्चा उसकी है। तो मुझे लगता है इस बार सरकार रिपीट करेगी। बदलाव करने से नुकसान भी बहुत होता है, मैं अभी गिना नहीं सकता आपको। पिछली बार सरकार में बदलाव हुआ तो कितना नुकसान हुआ, सारी स्कीम बंद कर देते लोग। चुनाव से पहले जिन जिन राज्यों में ईडी इनकम टैक्स पहुंची है वहाँ बीजेपी हारी है। 5 राज्यों में किस तरह का मैंने कह दिया कि अप्रोच अच्छी नहीं है। हम घमंड में चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो अमित शाह हो चाहे कोई हो, इनकी पूरी अप्रोच जो है इन नेताओं की, वो सब अप्रोच जो है वो बहुत भयानक अप्रोच है, बहुत भयंकर अप्रोच है। और वो होनी नहीं चाहिए। लोकतंत्र प्यार मोहब्बत का भी तो खेल है, वो दुश्मनी हमारी है क्या किसी के साथ में? खाली विचारधारी लड़ाई हमारी है। हमारी क्या नीति हैं, हमारे क्या कार्यक्रम है देश के लिए, प्रदेश के लिए, उनके पास क्या, ये तो लड़ाई है। उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो राजस्थान में क्या हो रहा है उस पर आलोचना करो, वो कमी है तो हमारी स्कीमों की।